नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आज यूपी मांगे उत्तर में मुद्दा है हलाल गैंग पर योगी की स्ट्राइक का। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट का पैसा आतंकवाद और धर्मांतरण जैसे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। सीएम योगी के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। मौलाना सीएम के बयान को गलत ठहरा रहे हैं। एक तरफ विरोधी पार्टियों ने सीएम योगी के इस बयान का विरोध किया है, तो वहीं हिंदू संगठन इसके समर्थन में आगे आए हैं। यूपी में दरअसल साल 2023 में हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया था योगी सरकार ने। अब सीएम योगी ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आज इसी पर चर्चा रहेगी, हलाल गैंग पर योगी स्ट्राइक। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट को लेकर सरकार का क्या रुख है, ये एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर साजिश रची जा रही है और इसके जरिए आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा कि साबुन कपड़ों पर भी हलाल सर्टिफिकेट लगाया जाता है। साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं भौचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। सीएम योगी के मुताबिक इसी पैसे का ही आधार था जो छांगुर जैसे लोग इतना बड़ा धर्मांतरण का खेल खेल पाए। सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेट से आतंकी फंडिंग की बात कही तो ये बात मौलाना को चुभ गई। वो कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई आतंकवाद में खर्च हो रही है। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर वाकई इस तरह की बातें हैं तो फिर उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। इसके बाद इस पर सियासत भी हाई हो गई है। के नाम पर ये राजनीति करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर ये राजनीति करना चाहते हैं। इसी का एक पहलू है कि हमने हलाल सर्टिफिकेट बंद कर दिया। ये कहना जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने आप में एक बेबुनियादी बातें हैं। आप सरकार चला रहे हैं या राजनीति इस प्रकार की कर रहे हैं कि धर्म की आड़ की राजनीति। भी आप हलाल हराम की बातें कहकर अपने ही पद की गरिमा को खत्म कर रहे हैं। अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है उत्तर प्रदेश या देश में, तो देश में आपकी सरकार है और उत्तर प्रदेश के आप खुद मुख्यमंत्री हैं। यूपी में साल 2023 में हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया, जब लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद अब सीएम योगी ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी में हलाल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है। 25,000 करोड़ की कमाई सिर्फ सर्टिफिकेशन देने के लिए होती है और सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने बताया कि हर कंपनी से करीब 60,000 रुपए, ये जो 3 से 4 कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देती हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें दिया जाता है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद है, भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना अफराहीम हुसैन मुख्य मुफ्ती हैं यूपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रजी बरेलवी हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं आप ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की, अभितोष पारिक हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी के मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों के चर्चा के लिए। समीर साहब, भाई 2023 में बैन कर दिया गया, लेकिन अब चर्चा एक बार फिर से क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से चूंकि ये चर्चा कर दी तो विरोधियों को दिक्कत हो गई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल एक कार्यक्रम में थे। कार्यक्रम में उन्होंने अपने उद्बोधन में ये कहा कि जो हलाल सर्टिफिकेट के साथ सामान बिक रहा है उससे जो पैसा जा रहा है उसको मत खरीदिए। लोगों को जागरूक किया, लोगों को आगाह किया, लोगों को इस बात के लिए आग्रह किया कि हलाल सर्टिफिकेट के मोहर को लगे हुए सामानों को मत खरीदिए। जो सामान खरीदा जा रहा है उसका पैसा
देश के अंदर आतंकवाद फैलाने वाले, लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले और धर्मांतरण करने वाले लोगों के पास वो पैसा जा रहा है। इस नाते उन्होंने लोगों से आग्रह किया, निवेदन किया और कहा कि इस सब चीजों को दूर रहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। 2023 में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इस पर कानून बनाया, उत्तर प्रदेश के अंदर इसको प्रतिबंधित किया। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार की घटनाएं हुई, आपने देखा होगा कि बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। ठीक है, वो धर्मांतरण का काम कर रहा था, वो लव जिहाद का काम कर रहा था, वो बड़े पैमाने पर सिंडिकेट बनाया था। हमारी एटीएस ने उसके सिंडिकेट को तोड़ा, उसको पकड़ा है, आज वो जेल के शिक्षकों के पीछे है। जो रिपोर्ट मिली है, जो सरकार के पास फीडबैक आया, वो ये बताता है कि हलाल के नाम पर देश के अंदर बड़े पैमाने पर इस प्रकार का काम हो रहा है। उसी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों से आग्रह किया कि देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग लगे हैं उनको पैसे नहीं मिलने चाहिए। समीर जी, क्या ये स्टैब्लिश हुआ है जो हलाल सर्टिफिकेशन जो पैसा कमाया गया उसका इस्तेमाल धर्मांतरण में, लव जिहाद में या फिर आतंकवादियों के लिए किया गया, क्या इस्टैब्लिश हो पाया है? समीर जी छोटा छोटा रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मेहमान है हमारे साथ, सबसे रिएक्शन लेंगे, छोटा छोटा रखेंगे सभी। नहीं, देखिए ये साबित इस नाते हो रहा है कि छांगुर जो गिरफ्तार हुआ था, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, उसके पास जो संपत्ति प्राप्त हुई थी वो संपत्ति इस उम्र में वो कैसे कमाया? तो कहीं ना कहीं एक ऐसा बड़ा गिरोह है जो धर्मांतरण के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर ऐसे स्लीप पर मॉड्यूल खड़ा कर रहा है और उनको पैसे के आधार पर उनको आगे बढ़ा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जो लोग डिबेट में है, ये बताना चाहिए उनको, जो समर्थक है, कि सर्टिफिकेशन का अधिकार किसको है? ठीक है, प्राइवेट कंपनियों को तो नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 से 4 कंपनियां हैं। हलाल का सर्टिफिकेट लगाने का संस्थाएं, मैं कहूं तो ज्यादा बेहतर है, वो सर्टिफिकेट देती हैं। भुवन जोशी साहब, चलिए खुश तो होना चाहिए इस बात को लेकर के भाई कि अगर किसी पैसे का इस्तेमाल, अगर गुंजाइश 1% भी है कि उसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जा सकता है, धर्मांतरण के लिए किया जा सकता है, लव जिहाद के लिए किया जा सकता है, तो उस पर पाबंदी उत्तर प्रदेश में 2023 में ही लगा दी गई। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बैठे हैं तो मेरा एक प्रश्न उनसे है कि ये हलाल, मुझे केवल इतना बता दें, ये हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाले ट्रस्ट का नाम बता दें। मुझे पता है इन्हें उस ट्रस्ट का नाम नहीं पता होगा, क्योंकि इन्हें केवल उसके राजनीतिक रोटियां देने का काम ये लोग करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, हिंद हलाल ट्रस्ट उसका नाम है, जो ये हलाल का सर्टिफिकेट दे सकता है। और इस ट्रस्ट को समझने के लिए, हलाल सर्टिफिकेट को समझने के लिए हमें नहीं जोशी साहब, दो तीन कंपनी और है, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी है और हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया भी है। मैं आपको उस संस्था का नाम करा जिसे भारतीय जनता पार्टी का, उस कंपनी का नाम करा जिसको ये ट्रस्ट और माननीय मोदी जी और योगी जी के बहुत बड़े करीबी भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं आपकी कैमरा टीम से निवेदन करूंगा कि कृपया वो सर्टिफिकेट जो उन्होंने पतंजलि को दे रखा है वो उसको दिखाने का कष्ट करें। इनकी जो नफरत की राजनीति है उसका अंत का समय आ गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने चैनल के, जो आपके वो लोग हैं जो देश का सब जानना चाहते हैं, मैं उस सर्टिफिकेट को नाम लेके बैठा हूँ। ये है हलाल सर्टिफिकेट, ये पतंजलि का हलाल सर्टिफिकेट है। ये इनको दिया गया है कि देश में हलाल से नहीं। जोशी साहब, ये तो मार्केट की मजबूरी आप लोगों ने बना दी ना, कुछ लोगों ने मार्केट की मजबूरी बना दी कि अगर आप हलाल सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, और एक खास वर्ग के लोग खरीदेंगे ही नहीं। आई एम क्लैपिंग टू यू, हमने मजबूरी बना दी। ये 8 साल से जो बैठे हुए गद्दी, नहीं भुवन जोशी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को भी बेचने की अनुमति नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को भी बेचने की अनुमति नहीं है। भुवन जोशी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को भी बेचने की अनुमति नहीं हो, अरे किसी को भी नहीं है।
को समझना काम। अरे आप बताओगे क्या? आप उत्तर प्रदेश में कानून बना है जोशी जी को कहने देते हैं, वक्त थोड़ा कम है, छोटा रखें प्लीज, मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूँ। समीर साहब और जोशी जी, भुवन जोशी साहब, समीर साहब, एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बताइए पतंजलि को सर्टिफिकेट देने वाली संस्था को क्या कार्रवाई कर रहे हो आप लोग? और मैं इसको दो भागों में बताना चाहता हूँ। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के सरकार ने जो नाकानून जोशी जी सबके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं किसी कंपनी को कोई हम नहीं दे सकता सर्टिफिकेट, और उत्तर प्रदेश में वो सर्टिफिकेट वाला प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता, चाहे वो अखिलेश यादव का हो, किसी का भी हो। उत्तर प्रदेश में अनुमति नहीं है। नहीं समीर साहब थोड़ा सा समीर साहब प्लीज यार, समीर साहब की थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए, जोशी जी की आवाज आने दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा जल्दी से। जोशी जी जल्दी से बात खत्म कीजिएगा अपनी। समीर जी प्लीज, समीर जी जोशी जी अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या अरब कंट्रीज में ये बिना हलाल के हम लोग अपना इंटरनेशनल व्यापार बढ़ा सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी देश और प्रदेश को बताए क्यों हलाल का सर्टिफिकेट होता है जब वो इंटरनेशनल हम लोग रिलेशन के लिए जाते हैं, करते हैं, तो बताइए क्यों? ठीक है जोशी साहब, मैं लौटता हूँ। अमितोष बताइएगा कि आखिर ये खेल क्या है? अमितोष ये बताइए कि आखिर जिस मसले पर पाबंदी तो 2023 में लगा दी गई, नवंबर 2023 में, उस मसले पर विरोधियों को इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है? जब हलाल का जिक्र होता है, हलाल सर्टिफिकेट का जिक्र होता है, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं विरोध में। कुंदन, सबसे पहले तो देखते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट और हलाल जो प्रोडक्ट्स है, क्या वो जैसे आयरन रॉड हो गई, वाटर बॉटल हो गई, हलाल फ्लैट्स का भी हमने महाराष्ट्र के अंदर में विषय देखा था, हलाल आयरन रॉड्स हो गई, हलाल पैकेट्स हो गए, प्रोडक्ट्स के ऊपर में हलाल सर्टिफिकेशन लगे। लेकिन कुरान तो कुछ और ही कहती है। सूरत 6 आयत 145 साफ तौर से कहती है हलाल सिर्फ मीट के लिए करा जाएगा, जिसके ऊपर में जानवर को काटने के पहले लिखा जाएगा, बोला जाएगा बिस्मिल्लाह अकबर या ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहा जाएगा, काबा की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, दैट इज हलाल। और लिखा है इसके अंदर में कि वह कर दो जो कुछ मेरी और प्रकाशन की गई है, उसमें तो मैं नहीं पता कि किसी खाने वाले पर उसका कोई खाना हराम किया गया हो। दैट मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट विच इज ईटेबल इज हलाल। अब क्या हो रहा है, वो कंपनियां जो कि माइनॉरिटीज के हलाल के नाम पर मेजॉरिटी जो हिंदुओं का राइट छीन रही है, जो कि भारत के संविधान आर्टिकल 19 का भी अधिकार छीन रही है, क्योंकि हलाल प्रोडक्ट्स के अंदर में काम करने वाले सिर्फ मुसलमान होंगे और हलाल सर्टिफिकेशन बांटने वाली इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जिसमें एम्प्लॉय भी सारे मुस्लिम होंगे। जैसे जमात उलेमा हिंद हलाल सर्टिफिकेशन देती है 1919 से, इसमें मोहम्मद मदनी हो गए। ग्लोबल इस्लामिक शरिया सर्विस मुफ्ती मोहम्मद तैयब कासमी, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मोहम्मद जिन्ना उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। हिंदू का कई काम नहीं है। अब आती है जमात उलेमा हिंद जो हलाल सर्टिफिकेशन दे रही है, कहां जा रहे हैं भाई वो पैसा? बिल्कुल ठीक कहा योगी जी ने, पैसा जा रहा है लीगल एड प्रोवाइड करने में जो आतंकवादी गतिविधियों में लिखते हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपके माध्यम से, भुवन जोशी को काउंटर कर देंगे। जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस जमात उलेमा ने लीगल एड प्रोवाइड करी, हलाल सर्टिफिकेट देती है। लश्कर कैसे कनेक्शन केस में, पलवरतम आईएसआईएस केस में, जयपुर आईएसआईएस केस में, 26/11 केस में, 2011 पुणे ब्लास्ट केस में, अफजल उस्मानी केस के अंदर में, बेंगलुरु ब्लास्ट केस में, और यास्मीन भटकल को लीगल एड प्रोवाइड करी गई, जो कि 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट में एक्यूज था, 2010 में एक्यूज था, 2012 में एक्यूज था। लगातार तरीके से देश में नहीं बल्कि विदेश में भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में सीनेट ने प्राइवेट बिल लाया कि आप हलाल सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते। मतलब हलाल में हिंदुओं को वो चीजें देना जो झटका खाते हैं, उनको भी हलाल प्रोवाइड करना। मुझे लगता है ग्लोबल इस्लामाइजेशन है और इस्लामिक मनी लॉन्ड्रिंग है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का हम अभिनंदन करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन, बहुत बेहतर तरीके से अमितोष पारिक ने बता दिया कि भाई धर्म के चश्मे से यानी कि इस्लाम के चश्मे से हलाल का क्या मतलब है। आप बता दीजिएगा मौलाना साहब कि क्या शरीयत के चश्मे से हलाल को देखें और सिर्फ मीट के अलावा बाकी प्रोडक्ट पर भी हलाल सर्टिफिकेट का जो ठप्पा लग जाता है, वो क्या शरीयत के चश्मे से सही है? ये मोहतरम ऐसा है कि मैं शरीयत के जो उसूल हैं हलाल के संबंध में, मैं उस सिलसिले में आपको बताऊंगा कि ये सिलसिला चला था 25-30 साल पहले, और ये खास था सिर्फ अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज के लिए। मीट के जानवर के सिलसिले में इसके अलावा और कोई मामला नहीं था। उसका हमारी कंट्री से कोई लेना देना नहीं था। अंदरूनी मुल्क और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, मसनूआत हैं, उससे कोई उसका ताल्लुक नहीं था। सिर्फ इसका ताल्लुक है अरब ममालिक से और मुस्लिम ममालिक से कि हिंदुस्तान से यहाँ से एक्सपोर्ट होकर के वहाँ माल जाता है और वहाँ उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उन मुसलमानों को चाहिए था थोड़ा इत्मीनान और भरोसा।
उस इत्मीनान और भरोसे के लिए जो है वो ये सिलसिला शुरू हुआ था। खैर, अब उसके बाद में पैसे की लालच में इन्हीं लोगों ने जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं, तो इन लोगों ने यहाँ हिंदुस्तान में भी हर चीज पे टैग लगाना शुरू कर दिया। जैसे आटे पे हलाल टैग लगा दिया, और सब्जी पे, फूड पर, और फलों पर, कपड़े पर, इस तरीके से हलाल टैग लगा के अपनी मार्केटिंग करना शुरू कर दी, और उसका जो है वो पैसा लेने लगे। और फिर ये पैसे की लालच में बढ़ते 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 हर चीज से ये पैसा वसूलने लगे। यहाँ तक कि जो ईसाइयों और यहूदियों के मैकडॉनल्ड हैं, होटल्स हैं, वो लोग भी सर्टिफिकेट लेने लगे। शरीयत का नजरिया ये है कि हलाल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि 3 शर्तें पाई ना जाएं। पहली शर्त यह है कि ज़बाह करने वाला यानी हलाल करने वाला मुसलमान होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जिस जानवर को हलाल किया जा रहा है उस पर क्या नाम है, अल्लाह का नाम लिया जाए। तीसरी शर्त यह है कि शहरग यानी गर्दन की वो शहरग कटना चाहिए। तो ये 3 चीजें अहम हैं। ये सिर्फ जो है ये कागज के टुकड़े दे देने से हलाल नहीं हो सकता। सिर्फ कागज पर लिख देने से, कंप्यूटर से लिख देने से, हलाल सर्टिफिकेट लिख देने से, मार्केट से 50 रुपए की मोहर। तो मौलाना साहब, आप तो इस हलाल सर्टिफिकेट के विरोध में है ना मौलाना साहब? जी बिल्कुल, मैं विरोध में हूँ। हलाल सर्टिफिकेट के मैं विरोध में हूं। मैंने बताया ना कि इस कागज के टुकड़े से हलाल नहीं हो सकता। ये सब पैसा कमाने का तरीका निकाला गया है, और इससे लोग जो हैं बस ऐसे मसल मशहूर है जैसे कौवा कान ले गया तो कान ले गया। ठीक है, बिल्कुल। तो हलाल सर्टिफिकेट से कान लगा हुआ है देना सही नहीं है। मौलाना साहब ये कह रहे हैं। महंत राजू दास जी भी हमारे साथ मौजूद है। महंत राजू दास जी, अब तो हर प्रोडक्ट पर हलाल लिखा जाने लगा, हालांकि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई। भाई, हिंदुओं को क्यों आप हलाल खिला रहे हैं? और आखिरकार क्या मजबूरी थी कि हिंदुओं को भी हलाल वाली चीजें खानी पड़ी? अब तो थोड़े बहुत जागरूक हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। आखिर ये मजबूरी क्यों आ गई? देखिए, मेरे दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से ऐसे कृत्य किए जा रहे डेमोक्रेसी व्यवस्था में कि हलाल सर्टिफिकेट सामग्रियों पे दी जा रही है, इतने दुर्भाग्य की बात है। ऐसे लोग हैं जो ऐसे कृत्य कर रहे हैं। योगी जी ने सही कहा है कि ऐसे पैसे का प्रयोग राष्ट्र विरोधी तबके में लगाए जाते हैं। ऐसे फंडिंग आपने देखा होगा, तमाम प्रकार के लब ब्याज, लैंड ब्याज, तमाम ऐसे देश तोड़ने की साजिश, देश में दंगे फैलाने की, अर्थव्यवस्था ऐसे अव्यवस्था पैदा करने की साजिश, कहीं न कहीं से जब पता चलता है, जब जांचें होती है, तो ऐसी फंडिंग व्यवस्था इसी प्रकार से के धनों से आता है। इसके नाते योगी जी ने जो अपनी चिंता जाहिर किया है उस पर हर व्यक्ति को गौर करना चाहिए। वही दूसरी बात की हलाल और हराम पर इस प्रकार से हिंदू भाई, चलो मुसलमान है तो चल गया भाई, उनके धर्म में लिखा है कि हलाल प्रोडक्ट का ही प्रयोग करेंगे, तो ये हिंदुओं को खिलाना ये अच्छी बात है। जी ठीक है, मैं लौटता हूँ। बहन जी, हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी तो हैं ही है, इसके अलावा हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मौलाना इब्राहिम हुसैन साहब। हुसैन साहब, विरोध किस बात का है कि हलाल सर्टिफिकेट पर उत्तर प्रदेश में पाबंदी लगा दी गई, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस पैसे का आतंकवाद, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ इस्तेमाल के लिए किया जा रहा है? इस पैसे का इस्तेमाल, इसका विरोध है? देखिए, एक तो ये कि जो पैसा है वो अगर ये बात आ रही है कि आतंकवाद में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो एक जांच का विषय है, तो इसमें तो जांच होनी चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है हलाल बनाने का, किसी भी वस्तु के हलाल बनाने का जो तरीका ये निकाला है, ये एक धंधा बनता गया, और जो ये धंधा बना तब आकर के ये गलत हो गया। क्योंकि मान लीजिए कोई शख्स 5 करोड़ रुपए किसी के लूट करके या चोरी करके बेईमानी से लाता है, और फिर
उसका कोई व्यवसाय करता है और उसमें कोई प्रोडक्ट है, उस पर हलाल की मोहर लगवा देता है, तो वो जो गरीब कमजोर है, जिसका चोरी किया है, जिसकी बेईमानी की है, तो उसका तो हक उसे मिला नहीं। और यहाँ जो प्रोडक्ट है उस पर मोहर लगा दी हलाल की, तो वो उसने वो हलाल मान लिया। तो इस तरह से ये जो एक तरीका निकाला हलाल बनाने का, ये बिल्कुल गलत है। ये जो कमजोर और जो मुस्तहिक हैं उनके साथ में नाइंसाफी है। तो माननीय योगी जी ने जो ये फैसला लिया है, ये फैसला बिल्कुल ठीक है। जो बिगाड़ पैदा हो रहे हैं, इन बिगाड़ों में सुधार होगा इस फैसले से। बिल्कुल। अभितोष, एक बार फिर से बताइएगा कि कुछ लोगों को आपत्ति इस बात को लेकर के है कि भैया इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद में नहीं किया जा रहा, आतंकवाद को पोषण देने में नहीं किया जा रहा, लव जिहाद में नहीं किया जा रहा, लैंड जिहाद में नहीं किया जा रहा और धर्मांतरण में नहीं किया जा रहा। आप बहुत सारे केस का जिक्र कर रहे थे। दरअसल उन लोगों को तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ करके बता दीजिए कि आखिर इस पैसे का इस्तेमाल इतिहास में कब कब देश विरोधी गतिविधियों में किया गया। कुंदन भाई देखिए, ये तो वैश्विक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। 2015 के अंदर में ऑस्ट्रेलिया के अंदर में सेनेटर हुए जिनका नाम था जाकनी लंबी, और उन्होंने एक प्राइवेट बिल निकाला जिस बिल का मेंबर बिल था, जो कहा गया था कि हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट जो होता है आप उनको मत खरीदें क्योंकि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम आते हैं। उसी के बाद सेनेटर जॉर्ज क्रिश्चियन उन्होंने भी यही कहा डोंट बाय हलाल प्रोडक्ट्स। फिर आते हैं शिकागो न्यूज़ फ्रेंड्स आती है जिसका अक्टूबर 26, 2009 का नोटिफिकेशन है। वो कहते हैं 26/11 अटैक के अंदर में डेविड हेडली और तनुवर राणा, उनका एक हलाल बुचर प्रोडक्ट चलता था स्लॉटर हाउस यूएस में, जहां से पैसे इकट्ठा करा और आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाई गया। तो 26/11 भारत के अंदर में हुई। पाकिस्तान के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। मौलाना इब्राहिम साहब थोड़ा, मौलाना इब्राहिम साहब सुन लेते हैं, फिर मैं लौटूंगा। मौलाना इब्राहिम मैं लौटता हूं आपके पास, चलिए जी। पाकिस्तान के अंदर में 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1998 का, जिसमें मैंडेटरी कर दिया सेल करने के लिए फूड जो हलाल सर्टिफाइड हो। भारत के अंदर में संविधान में कहीं पे भी ऐसा हलाल सर्टिफिकेशन का नहीं है। आर्टिकल 21 राइट टू फूड की बात करता है, पर राइट टू फूड के अंदर में हलाल को थोपने का संविधान में कहीं नहीं है। इसलिए भारत में हलाल सर्टिफिकेशन संविधान में कोई नहीं सकता। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो एफएसए से आई है, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एक्ट है, जिसके 30 सेक्शन 30 क्लॉज 2 सब क्लॉज डी के अंदर में उस पर एफआईआर करी गई थी। अब दूसरी बात आते हैं भारत के अंदर में उसके हलाल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो आप हलाल जब भी करेंगे तब कोई भी मुस्लिम के अलावा आप गैर हिंदू को नहीं रख सकते। जितने भी हिंदू हैं जो हमारे दलित समाज से आते हैं, एसटी कम्युनिटी से आते हैं, उन सब के आपने रोजगार छीन लिए। जो पीडीए की बात करती है समाजवादी पार्टी, वो उसके अंदर में ला नहीं सकती क्योंकि झटका आ नहीं सकता, हलाल फूड है। लेकिन देखा जाए तो हलाल की जो प्रोडक्ट होता है उसको खरीदने का ज़कात यूज आता है, ज़कात चैरिटी में यूज आता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अमेरिका का लास्ट उदाहरण है। 2 हलाल ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट देती थी, नाम था केयर CAIR और एक ISNA। दोनों के अंदर में हलाल सर्टिफिकेशन देते थे, तो पता चला कि 2000 के अंदर में 12 मिलियन USD फंड किया हमस के लिए। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, हर जगह वैश्विक स्तर के ऊपर में देखा जा रहा है जहां हलाल का ज़कात का हिंदुओं का पैसा यूज करा जाता है, जो कि एक टैक्स है और दिया जाता है आतंकवादी गतिविधियों में। मुझे लगता है हलाल सर्टिफिकेशन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, बैन शुड बी इंपोज्ड ऑन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, अभितोष का जवाब देना चाहते हैं। जोशी जी उंगली खड़ी कर रहे थे, जोशी साहब जल्दी से। देखिए, आज मेरा काम बहुत आसान कर दिया। माननीय योगी जी से लेकर यहाँ पर राजू भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने कहा कि जो हलाल का सर्टिफिकेट लेता है उसका प्रयोग आतंकवाद के लिए किया जाता है। तो मैंने जो आपके दर्शकों को, इस देश के 140 करोड़ लोगों को पतंजलि का सर्टिफिकेट दिखाया, सीधा नहीं, आप जोशी साहब आप समझ नहीं रहे, इसके उल्टा कहा जा रहा है। जोशी साहब आप उल्टा बता रहे हैं। जोशी साहब जो लेता नहीं है, जो सर्टिफिकेट दे रहा है, जो पैसे कमा रहा है, इससे उसका इस्तेमाल हो रहा है। 140 करोड़ देशवासी नहीं, जोशी साहब आप समझे नहीं। कार्रवाई में लगे हुए नहीं, समीर साहब भी कुछ कहना चाह रहे। समीर साहब जल्दी से। जोशी साहब पूरा उल्टा समझ रहे। समीर सिंह साहब, पतंजलि सारे अधिकारियों में संविधान की बात कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर संविधान का वो पालन नहीं कर रहे, क्या हमें बोलते हैं। देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन ने बहुत साफ तरीके से बताया है। मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने बहुत साफ तरीके से बताया है कि हलाल शब्द का इस्तेमाल होता कहाँ है, हलाल शब्द का इस्तेमाल कहाँ होता है, हलाल का उपयोग कहाँ होता है, वो
भुवन जी, आप कुछ नहीं जानते हो। नहीं आप भुवन जी, सिर्फ भुवन जी, चिल्लाते हो, चिल्लाना भुवन बंद जी, कर भुवन जी, दो। भुवन जी सुनिए ना, भुवन भुवन जी जी, चिल्लाना बंद नहीं कर नहीं दो। भुवन साहब, ये भुवन साहब, नहीं होती आपने है। मुख्यमंत्री योगी चिल्लाना आदित्यनाथ बंद का करो, बयान तो सुना ही नहीं, आप बैठ बंद करो आप। गए। भुवन साहब, भुवन जी, समीर साहब मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। भुवन जोशी साहब आपने सुना ही नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को। भुवन जोशी साहब, किसी एक कंपनी को फिर बार बार नाम लेने से कोई फर्क फायदा नहीं है। भुवन जोशी साहब, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को सही से देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। उन्होंने कहा जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो पैसे कमा रहे हैं और वो 25,000 करोड़ फंड है। जो सर्टिफिकेट ले रहा है वो लफ्ज याद नहीं कर रहा, वो आतंकवाद में फंडिंग नहीं कर रहा। आप उल्टा कह रहे हैं भुवन जोशी साहब। भुवन जोशी साहब की आवाज थोड़ी कम कीजिएगा, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। समीर साहब की आवाज जाएगी। समीर साहब कहिए। भुवन जोशी जी की आवाज कम कीजिए, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। समीर साहब जल्दी से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है उसी को शहाबुद्दीन साहब ने आगे बढ़ाया। भाई, हलाल शब्द का इस्तेमाल तो मांस में हो सकता है, लेकिन दाल में, सब्जी में, चावल में, आटे में, फल में आप हलाल का सर्टिफिकेट लगा के जो पैसा ले रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है? और आज तक आपने कोई सेवा का काम किया हो उस पैसे से? मौलाना साहब बताएंगे, आपने कोई हॉस्पिटल खोला है, आप कोई विद्यालय खोलते हैं, आप कोई धार्मिक प्रतिष्ठान बनाते हैं, आप कोई समाज सेवा का काम करते हैं, तो बात समझ में आती है। आप सिर्फ मोहर लगा के हलाल का दाल और चावल पे और आटे पे और मसाले पे आप समाज का पैसा लेके उसको आतंकवाद में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत कम वक्त है, छोटा छोटा रिएक्शन। महेंद्र राजूदास जी, ये जो फैसला सरकार ने लिया उसके समर्थन में आप भी हैं कि नहीं? मौलाना साहब से मैं सवाल लूंगा। महेंद्र राजूदास जी, समीर साहब थोड़ा वक्त का प्लीज, मैं माफी चाहूंगा। इनका विरोध करिए, इनके सामानों को मत खरीदिए और देश की। महेंद्र राजूदास जी की आवाज आई। बहन जी बचाने के लिए पतंजलि के सामान रख लीजिए, बाबा रामदेव। जैसे खुद योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो फैसला लिया है कि ऐसे सर्टिफिकेट देने वाले खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोग समाज के लिए ठीक नहीं है कि डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी ये लोग किस प्रकार से घृणित कार्य और काम करते हैं। तो हम लोग योगी जी महाराज के पक्ष के साथ में हैं और मैं निवेदन करता हूँ ऐसे प्रोडक्ट को हिंदू को खरीदना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मौलाना शहाबुद्दीन, आखिरी सवाल 10 सेकंड में मैं चाहूंगा। आप तो सरकार के साथ खड़े हैं इस फैसले पर। देखिए, मैं सरकार के साथ खड़े होने और न होने की बात नहीं है, और न मैं इस तरह का नजरिया रखता हूँ। मैं तो सीधी सीधी बात शरीयत की बात करता हूँ कि शरीयत का इसमें हलाल का जो इतलाक है ये होता है जानदार चीज पर। तो हलाल जानदार चीज पर होती है, और जो जानदार चीज नहीं है जैसे आटा है, मक्खन है, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जो सर्टिफिकेट देने की जो प्रक्रिया थी उस पर पाबंदी लगाई गई शरीयत के चश्मे से, शरीयत की रोशनी में, वो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए, भाग लेने के लिए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे हलाल गैंग पर। योगी आदित्यनाथ ने कल जो स्ट्राइक की थी उस पर आज हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।